बड़ी खबर धारा 377 से जुड़ी हुई, चूंकि फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया है। समानता के खिलाफ है धारा 377। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर अहम फैसला देने जा रहा है और फैसला पढ़ना शुरू हो गया। समलैंगिकता अपराध है या नहीं, इसे लेकर आज ये फैसला आना है। बड़ी खबर इस वक्त के अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सीजेआई दीपक मिश्रा इस वक्त फैसला पढ़ रहे हैं और थोड़ी देर के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर जिस फैसले को पलटा था सुप्रीम कोर्ट ने, आज उस फैसले को लेकर क्या सुनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ होगा, आपको थोड़ी ही देर बाद बताएंगे उस फैसले पर। लेकिन अभी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट सीजेआई दीपक मिश्रा अपना फैसला सुना रहे हैं। हमारे साथ एडिटर न्यूज आंचल आनंद लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आंचल जी, क्या अपडेट है? इस वक्त सीजेआई फैसला पढ़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए शिरीन, इसको पार्ट्स में समझते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब ने ये बोल दिया है कि 4 फैसले जरूर हैं, लेकिन वो यूनानिमस जजमेंट है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी फैसला पढ़ रहे हैं वही फैसला बाकी जजों का भी होगा। उसके कारण अलग हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बात कह चुके हैं कि धारा 377 जो है वो आर्बिट्ररी है और वो समानता के अधिकार के खिलाफ है, यानी कि संविधान की कसौटी पर, आर्टिकल 14 की कसौटी पर वो खरी नहीं उतरती है। अब इसका अंजाम क्या होता है? जब भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को, किसी भी ऑर्डर को असंवैधानिक को संविधान की कसौटी पर खरा नहीं पाता है तो वो उसे असंवैधानिक, इल्लीगल डिक्लेयर कर देता है। नंबर 2। नंबर 3, कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू सेल्फ एक्सप्रेशन अगर डिनाई होगा, यानी कि किसी को अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो ये मौत के समान है। और इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो हुआ था वो प्रिवेसी जजमेंट में हुआ था, जब लोगों ने ये कहा था, जब जजेस ने ये कहा था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपका राइट टू लाइफ है, वो आपका हिस्सा है, वो आपका पार्ट है, और अगर उसको डिनाई कर दिया जाता है तो वो असंवैधानिक है। यानी कि हमें पता है शिरीन, ये फैसला किस तरफ जा रहा है, इतिहास सुप्रीम कोर्ट में रचने जा रहा है, लेकिन हमें फैसले का पूर्णतः इंतजार करना होगा। शिरीन, बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें ये हो जाती है कि इसका मतलब ये नहीं निकाला जाए, हालांकि हमें पूरा फैसला देखना है, कि धारा 377 पूरी तरह से अवैध, इल्लीगल हो जाएगी। ये जो कंडीशन है ये व्यसक यानी एडल्ट के बीच में कंसेंशुअल सेक्स की है, यानी कि अगर फोर्स सेक्स होगा या फिर 2 लोग एडल्ट नहीं होंगे तो कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो जो एरिया है इस मामले में जिसमें कोर्ट अपना विचार व्यक्त कर रही है वो कंसेंटिंग एडल्ट के मामले में है, इसीलिए पूरा का पूरा मामला LGBT राइट से जुड़ा हुआ है, गे राइट से जुड़ा हुआ है। फैसला भी पढ़ा जा रहा है शिरीन, बहुत जल्दी ये स्थिति साफ होने वाली है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कहा है आंचल जी कि धारणाएं जो पुरानी चलती आ रही हैं, परंपराएं, उनको बदलने की कहीं ना कहीं उस विचारधारा को जरूरत है। साथ ही एक बात और कही है कि इसे लेकर लोगों की सोच अब बदलनी होगी, यानी कि हम ये माने कि जो इसके पक्षधर हैं धारा 377 के, जो ये कह रहे हैं कि इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए, फिलहाल जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं वो उनके पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल शिरीन, जैसा कि आपने कहा, मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स का बता सकती हूँ, क्योंकि आज इतिहास रचा जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो बहुत बड़ी खबर इसमें ये आ जाती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कानून का स्टैट्यूट बुक में होना, इंडियन पीनल कोड में होना, अपने आप में ये विक्टोरियन माइंडसेट है। हमारे यहाँ तो अर्धनारेश्वर शिखंडी की प्रथा रही है। ऐसे में उनका ये कहना था कि अगर इस कानून की भाषा को भी पढ़ा जाए तो ये कहा गया है कि एनीथिंग कार्नल इंटरकोर्स विच इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। अब साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी है, मेडिकल स्टडीज हो चुकी हैं। किसी जमाने में माना जाता था कि अरे ये ऐसा है तो इसका तो दिमाग खराब है, ये मेंटल इलनेस से सफर करता है, अरे अगर ये ऐसा है तो इसको इलाज कराना चाहिए, ये मेडिकल कंडीशन है। लेकिन इंडियन साइकेट्री एसोसिएशन से लेकर, इंटरनेशनल लिटरेचर से लेकर, दुनिया भर में इसको हुई रिसर्च से लेकर, ये एक जेनेटिक ओरिएंटेशन है जो एडोलेसेंस, किशोर अवस्था में डेवलप होती है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वक्त बदला है, जरूरतें बदली हैं, समाज बदला है, और कानून की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होती है कि वो समाज के साथ अपने आप को भी बदले। और ऐसे में अगर मेजॉरिटेरियन व्यू, यानी कि जो बहुमत है, जो बहुसंख्यक लोग हैं, वो कहें कि अरे ये तो बहुत थोड़े से लोग हैं, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, यानी कि कहीं ना कहीं एक इतिहास आज लिखने जा रहा है, जैसा कि आंचल नहीं है। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट का कहना गलत नहीं होगा। समलैंगिकता को अपराध नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने। समानता के खिलाफ है धारा 377। देश में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। समाज की सोच को बदलने की जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। बहुमतवाद से चीजें नहीं चल सकती हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। போயிருக்காங்க. இனி அந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் நடக்காது அப்படின்றத நாங்க நம்புறோம். யாரெல்லாம் இதுக்காக வர்க் பண்ணாங்களோ फ्रॉम द बिगिनिंगல இருந்து யாரெல்லாம் वर्क பண்ணாங்களோ एक्टिविस्टங்க कहा जा रहा था हाईकोर्ट के फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट ने बदला था तो तभी से ये विरोध शुरू हो गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सबको सम्मान से जीने का अधिकार है, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। समलैंगिकता कोई अपराध नहीं है। हालांकि अभी डिटेल्ड ऑर्डर हमारी जो सहयोगी हमसे जुड़ेंगे वो हमें बताएंगे। और हमारे साथ एडिटर न्यूज आंचल आनंद जुड़ गई हैं इस फैसले पर। आंचल जी, इस फैसले को ऐतिहासिक कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला है ये शोभना, क्योंकि 160 साल पुराना कानून है जो कि एक टूल बन गया था, एक डिवाइस बन गया था पुलिस के हाथ में कि किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल किया जाए, उनके घरों में घुसा जाए, लोगों को पकड़ा जाए और जेल में डाल दिया जाए। हालांकि इस मामले में 377 के तहत अगर प्रोसिक्यूशन देखा जाए 160 साल में करीब 200-250 हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद हैरेसमेंट का टूल था लोगों के लिए। इसीलिए गे कम्युनिटी के लोग सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर आए थे इंसाफ के लिए। और आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया है कि दो वयस्क यानी कि एडल्ट्स अगर वो समलैंगिक होते हैं, समलैंगिक रिश्ते रखते हैं, तो ये उनका निजता का अधिकार है, ये अपराध नहीं है। पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में नहीं डाल सकती है। ये सबसे पहली इसकी इम्प्लीकेशन ये होगी कि अगर जिस तरह से एक जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर दो समलैंगिक हाथ पकड़ के मरीना बीच पे चलना चाहते हैं तो बहुमत चाहे कुछ भी सोचे, उनको जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार इसलिए है क्योंकि ये उनका निजता का भी अधिकार है और साथ ही साथ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कौन कैसा है, उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसी है, उसको पुरुष पसंद है या महिला पसंद है, ये उसका अपना अधिकार है। वो क्लोज डोर में अपने बेडरूम में क्या कर रहा है। बस आपको 10 सेकंड के लिए मैं रोकना चाहूंगी। समय हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि समलैंगिकों के बीच इस समय जश्न का माहौल है। और जाहिर सी बात है इस फैसले को बहुत ऐतिहासिक माना जा सकता है क्योंकि सभी नागरिकों को जीने का हक है। बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज मैं अपने अधिकारों के लिए मैं आज समाज के सामने अपने आप को बोल सकती हूँ कि मैं ऐसा हूँ करके। थैंक यू सो मच सुप्रीम कोर्ट। आज हमें एक्चुअली आजादी मिली जहाँ पे हम भी हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम संदीप। तो हमने आपको एक समलैंगिक को सुनवाया जिसका कहना है कि आज उसको लग रहा है कि उसको भी जीने का हक है। और जाहिर सी बात है इंसानी रूप में अगर कुछ गलती भगवान की कही जा सकती है तो उसका खामियाजा ये इंसान क्यों भुगते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 5 साल से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा। हम लोग को मालूम है हम लोगों ने कितना मेहनत किया है सेंसिटाइज करने के लिए, कितना होमोफोबिया झेला है, कितना आरोप झेले, कितना मारपीट तक हम लोग ने देखा है। तो आज का जो शेकडाउन है हम लोग के लिए बहुत बड़ा ये बोलते हैं ना सक्सेसफुल। मेरे पास शब्द ही नहीं बोलने के लिए एज ऑफ ना, बट इट्स वेरी नाइस टू सी। 1.5 साल से चल रहा है। अब पूरा उम्मीद हम लोग की लाइक अभी हम लोग बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। हम लोग को पार्टनर्स है, लवर्स है, हम लोग कभी बाहर नहीं आ सकते। आज हम लोग खुल के बाहर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग के लिए भी एक सोसाइटी में जगह मिल गई है, एक्सेप्टेंस मिल गया है। अभी होमोफोबिया ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अभी हम रोज ताने सुनने को नहीं मिलेंगे। तो तमाम समलैंगिकों को इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं। जश्न का माहौल है और जाहिर सी बात है जश्न बनता है। कई बड़ी लंबी लड़ाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। आंचल जी, हम आपसे बात कर रहे थे कि ये फैसला बहुत ऐतिहासिक है। अभी हमने अपने दर्शकों को, कई समलैंगिकों को सुनवाया। जश्न का माहौल है। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद आज उन्हें जीत हासिल हुई है। बिल्कुल लंबी लड़ाई के बाद जीत हासिल हुई है शोभना। और इनकी बाइट सुनवाने से पहले आप कह रही थी कि अगर मान भी लिया जाए कि भगवान की तरफ से गलती हुई है, इन लोगों का जो यहाँ पर जुटे हैं और सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचे, इनका यही कहना था कि ये भगवान की गलती है या नहीं है ये एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा भगवान नहीं बनाया है। अगर प्लेन रीडिंग भी की जाए धारा 377 की तो उसमें कहा गया अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। अब ये साइंटिफिकली, मेडिकली, साइकोलॉजिकली प्रूवन है
कि ये नेचर ही ऐसा बनाता है। किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है ये कुदरती है, इसको बदला नहीं जा सकता है। आपको याद होगा ये भारतीय समाज में खास तौर से इन चीजों को अंडर द कार्पेट ब्रश कर दिया जाता है। बोला जाता है कि आप अपना दिमागी इलाज कराएं, आपको कोई मेंटल इलनेस है, कोई मेडिकल क्योर है, आयुर्वेदिक के पास जाएं, होम्योपैथी में इसका इलाज हो सकता है। इन सब चीजों से त्रस्त आकर आपको शायद अंदाजा नहीं है कितने लोगों ने सुसाइड किया होगा। यहां पर जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने यह बात कही और मैं खुद जानती हूं क्योंकि मेरे पास एक वकील ने भी यह बात कही थी कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां समाज के प्रेशर में, फैमिली के प्रेशर में लोग शादियां कर लेते हैं और दूसरे का जीवन, जिसको आपने लाइफ पार्टनर बनाया है, उसका जीवन नर्क कर देते हैं क्योंकि आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन वैसी है ही नहीं और आप बाहर आकर खुल के ये बात बता नहीं सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। आज जो इन लोगों ने कहा कि जो पहला रिएक्शन हमारे पास आया उस शख्स ने यही कहा कि मैं हूं और मेरा वजूद आज रिकॉग्नाइज हो रहा है। अभी तक सवाल पूछे जाते थे कि मैं ऐसा क्यों हूं, लेकिन आज आप ऐसे हैं और आपकी एक्सेप्टेंस है कि आप ऐसे हैं और अगर आपको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और जेल के पीछे डाल रहे हैं तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि 6 सितंबर 2018 के बाद ये कानून बदल जाएगा और 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स क्या कर रहे हैं अपने बेडरूम में, इट इज नोबडीज बिजनेस। शोभना, आंचल, एक बात और उभर कर सामने आ रही थी बहस के दौरान कि समाज में अराजकता फैलेगी। जो भी लोग थे वो बहुत विरोध कर रहे थे कि भाई इस कानून को एज इट इज रहने दिया जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि अराजकता फैलेगी? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है क्योंकि जीने का अधिकार, समान अधिकार हर नागरिक को होना चाहिए। देखिए शोभना, ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति हुई कि ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन है, मैंने आपको दिया, आपने मुझे दिया और अराजकता फैल गई और सारे के सारे हम लोग बाइसेक्सुअल्स हो गए या गे हो गए। तो ये अपने आप में ही मूर्खाना दलील थी जो कोर्ट ने वहीं पे रिजेक्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कानून था, इसके कितने इल इफेक्ट्स थे आप इसका अंदाजा लगाइए। अब अगर देखा जाए तो इनका यही कहना है कि हमें सिर्फ समानता ही तो चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो जीने का अधिकार हो, कहीं पे भी जाते हैं हैरेस ना हो। ये ज्यादा कुछ नहीं है मांगना अपने संविधान के तहत। आप इस देश के नागरिक हैं, दुनिया के इतने सारे मुल्क हैं जो इसको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं और ये तो विक्टोरियन लॉ है जिसमें ये कहा गया था कि धारा 377 के तहत लोगों को पकड़ लिया जाए और जो गे सेक्स है उसको क्रिमिनलाइज किया गया था। हमारे यहाँ जो वकीलों ने दलील दी, जो 5 लोग यहाँ पर वरिष्ठ लोग आए थे सुप्रीम कोर्ट में न्याय मांगने के लिए, उनके वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि देखिए हमारे यहाँ तो शिखंडी और अर्धनारेश्वर की परंपराएं रही हैं, तो हमारे यहाँ तो खजुराहो रहा है। ऐसे में सेक्सुअलिटी को आप अंडर द कार्पेट कैसे ब्रश कर सकते हैं, और वो भी तब जब वो शख्स उसको बदल नहीं सकता है। तो एक जनरल एक्सेप्टेंस, जब कोई पिता या माता अपने बच्चे को ऐसे एक्सेप्ट करेंगे कि एडोलेसेंस में अगर वो डिस्कवर करता है कि उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, ये पूरी तरह से उनका निजी मामला है। आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले कि कोई गे है, लेस्बियन है, ट्रांसजेंडर है या फिर बाइसेक्सुअल है। और यही नहीं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का अधिकार, आपको याद होगा शोभना, जब ट्रांसजेंडर्स को एक सेपरेट सेक्स रिकॉग्नाइज किया गया था तो इन्हीं दलीलों पर बेस करके जब आपने बोल दिया कि ट्रांसजेंडर्स भी एक सेपरेट सेक्स है और सरकारी नौकरियों में, कामकाज में उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, वो भी समान नागरिक हैं, तो ये उसको स्टेप फर्दर लेके जाता है। ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन का केस है नंबर 1। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि ये जो डीक्रिमिनलाइज किया गया है, या फिर हम दिल्ली हाईकोर्ट के 2009 के फैसले की स्थिति में आए हैं, तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि अगर कंसेंट नहीं होगा या बेस्टियलिटी जो एनिमल्स के साथ सेक्स होता है, अगर वैसी स्थितियां होंगी तो धारा 377 लगेगी नहीं। उन केसेस के अंदर धारा लगेगी। ये सिर्फ कंसेंटिंग एडल्ट्स का मामला है जहां पर कोर्ट ने उनको जीने का अधिकार दिया है। आज से शोभना, बिल्कुल आंचल, और अब हम फिर आपके पास लौट के आएंगे। पहले कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें और तब आपसे बात करेंगे कि परंपराओं के नाम पर जो हैरेसमेंट किया जाता था समलैंगिकों के साथ, अब उस पर रोक लगेगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, समलैंगिक जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे इस कानून के खिलाफ, उनके बीच जश्न का माहौल है। और तब जब हमने सबसे बात करी तो वो बहुत खुश हैं और अपनी जीत पर वो बहुत खुशी मना रहे हैं। एग्री है कि 18 साल के नीचे के बच्चों के साथ ये चीजें नहीं होनी चाहिए और ये कम्युनिटी एग्री है इस चीज से और हम पूरा सपोर्ट करते हैं उसके लिए। उर्मी जाधव, धर्मसभा ट्रस्ट। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपस में खुशी से गले मिलते हुए बहुत लंबी लड़ाई के बाद आज ये दिन देखने को मिला है। जाहिर सी बात है जिस तरह से समाज डिस्क्रिमिनेट करती थी इनको।
मेरा रिएक्शन मेरे चेहरे पर है। ये 18 साल की लड़ाई है जो फाइनली हमें इंसाफ मिला है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, ये हम बरसों से कह रहे हैं कि हम जो हैं वो होने की हमें सजा नहीं मिल सकती। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारा मान रखा। हम सिर्फ उनके सामने हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने भी इसमें कई ज्यादा साफ कि हम इसके बीच में नहीं आएंगे, जो कोर्ट हम वही मानेंगे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिस्पेक्ट करेंगे और जितना सपोर्ट हमें मिला हम उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं। किस तरह से आपको खुशी मनाई जाए? ये खुशियां आप देख रहे हैं, ये खुशियां आप देख रहे हैं। ये आज सारा दिन चलेंगी, ये शायद सारा हफ्ता चलेंगी। 150 साल लग गया ये 150 साल और हम पिछले 18 साल से लड़ रहे हैं। एक कानून जो ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी, आज भारत ने उसे निकालकर बाहर फेंका है। तो थैंक यू सुप्रीम कोर्ट कहते हुए जिन लोगों को इस फैसले से फायदा मिला है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न का माहौल, लंबी लड़ाई, 18 साल लंबी लड़ाई बता रहे हैं। एक समलैंगिक जिसको हमने आपको सुनवाया, उनका कहना है कि समानता का अधिकार आज उनको मिला है और जैसे वो है, जैसा भगवान ने उनको बनाया है, आज उनके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया गया है। वो बहुत खुश हैं और तमाम समलैंगिक जिनसे हम बात कर रहे हैं उन सबका एक ही के बात कहना है। सालों से नहीं, आई वुड से सदियों से चल रही है। बस अभी कहीं दिखाई दे रहा है कि कम्युनिटी है एंड सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट आना, ये वर्डिक्ट आना इज हम क्रिमिनल नहीं रहेंगे, पहचान तो अभी बनेगी। अभी क्रिमिनल का टैग हट गया। थैंक्स। तो क्रिमिनल का टैग अब हट गया है और ये बाकी जो लड़ाई है समाज में अब वो खुलकर सामने आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं और शोर मचा रहे हैं और खुश हैं। आंचल जी, एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा हमें भी लग रहा है आज इन लोगों को देखकर, क्योंकि जिस तरह से परंपराओं के नाम पर समाज हमारा ये कहा जाए भेदभाव करता आया है, ये ठीक तो नहीं था। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये कानून अब गैर कानूनी है, तो इससे कहीं ना कहीं खुशी हमें भी है, एक आम नागरिक होने के नाते हमें भी है कि मॉरल पुलिसिंग अब कम से कम बंद होगी। जी, मॉरल पुलिसिंग बंद होगी। शोभना, आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत अहम बात यह हो जाती है कि डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का मतलब क्या है। हमारा संविधान कहता है कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको बराबरी का हक है, यू गॉट राइट टू इक्वालिटी। वो क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग कास्ट हैं, अलग रिलीजन्स हैं। ऐसे में अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो बहुसंख्यक कोई भी हो, कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट में आप जितना मर्जी समाज को बांट दीजिए, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने, इस संविधान के सामने आप समान हैं। आपको समान हक और अधिकार मिले हुए हैं जो इस केस के अंदर नहीं मिले हुए थे। ये भी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने साल बाद आज इन लोगों को आजादी मिली है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर इसको देखा जाए, भेदभाव को देखा जाए, या कोर्ट ने अगर ये कहा कि आर्टिकल 14 की कसौटी पर ये आर्बिट्ररी निकलता है, ये कानून जो है वो आर्बिट्ररी था, उसका मतलब ये निकलता है कि आप मेरे जैसे नहीं हैं, आप मुझे पसंद नहीं है, मैं आपको पसंद नहीं हूं, तो मतलब मैं आपको रहने का क्या हक नहीं है? मेरी मान लिया कि मुझे आपकी एक्सेप्टेंस नहीं हो, मुझे आप पसंद नहीं हो, आपकी जात पात, धर्म इत्यादि, और आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग हो सकती है, जेल के पीछे रहें या चुपचाप अपने घर में पड़े रहें। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो ये लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि समाज बहुत जल्दी बदल जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बहुत लिबरल फैसला है ये। हमारा समाज, शायद हमें ये भी रिकॉग्नाइज करना होगा, इस फैसले की जो इम्प्लीकेशंस होंगी उसके लिए तैयार ना हो, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी होगी। और शोभना, सबसे बड़ी दुख की बात इसमें यह है कि सरकारों का जो रवैया रहा है, जो डिनायल मोड में रहे हैं। 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया था, उस वक्त भी दो अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने और गृह मंत्रालय ने अलग अलग ओपिनियन दिए थे, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार कह रही थी कि देखिए, जिस तरह से आप इसको अंडर द रैप्स रखते हैं, इन लोगों के अंदर, जो गे कम्युनिटी है, उनके अंदर एड्स जैसे मामले जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और ये ससेप्टेबल है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप इसको गे राइट्स को रिकॉग्नाइज करें, आप 377 को इलीगल डिक्लेयर करें।
लेकिन इसके बावजूद गृह मंत्रालय ने उस वक्त कहा था, एक दूसरा स्टैंड लिया था। हालांकि एक ही सरकार के दो, उस वक्त यूपीए सरकार की थी, एक ही सरकार के दो विभाग, उन्होंने कहा नहीं, इसको तो कानून बने रहना चाहिए। जी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को ही रद्द कर दिया। और उसके बाद जब यहां पर मोदी सरकार ने भी यहां पर अपना रुख रखने की कोशिश की, तो उन्होंने लगभग ढुलमुल रवैया बताया। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ठोस एफिडेविट देकर ये कहा हो कि नहीं, हम इस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। उसके पीछे यानी कि सरकार कोई भी रही हो, उसके अपनी कंसिडरेशन रही है, वो बहुमत को गुस्सा नहीं करना चाहती। लेकिन इस देश का सुप्रीम कोर्ट है, वो बहुसंख्यकवाद से नहीं चलता। दे दिया गया है, उनको भी समानता से जीने का अधिकार है। और ये केक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो भी लोग इस चीज के लिए लड़ाई कर रहे थे, इस कानून को हटाने के लिए, अब उन्होंने वो खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं। और तमाम समलैंगिकों को हमने आपको सुनवाया था और उनका बहुत वैलिड सा पॉइंट था कि अब वो भी समाज में इज्जत के साथ जी सकेंगे। कम से कम अब उनको कानूनी रूप से जो उनको एक एग्जिस्टेंस है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए।